नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि हम अपनी कमियों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से कैसे देख सकते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस खूबसूरत सोच पर गौर करते हैं। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखाई देती है। और पता है, आत्ममूल्य का यही एहसास, यही तो हमारी आज की कहानी का दिल है। और जानते हैं, सेल्फ वर्थ का यही आइडिया हमें एक बहुत जरूरी सवाल तक ले आता है। और इस सवाल का जवाब वो हमें एक बहुत ही पुरानी, दिल को छू लेने वाली कहानी में मिलेगा। तो कहानी है एक मेहनती किसान की। उसकी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन बहुत ही सिंपल था। हर सुबह वो अपने कंधे पर एक डंडा रखता, उस पर 2 बड़े बड़े घड़े लटकाता और पास के ही एक तालाब से पानी भरकर अपने घर ले आता था। और पता है, इसी रोजमर्रा के काम में छिपे थे हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स। लेकिन ये कोई इंसान नहीं थे, नहीं, बल्कि ये थे वो 2 घड़े जिन्हें किसान रोज अपने साथ ले जाता था। तो चलिए इन 2 घड़ों की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो मजे की बात ये थी कि ये दोनों घड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक घड़ा तो एकदम परफेक्ट था, कोई कमी नहीं। वो हमेशा पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता था और इस बात का उसे बड़ा घमंड भी था। और दूसरी तरफ था वो टूटा हुआ घड़ा। उसमें ना एक दरार थी जिससे पानी लगातार टपकता रहता था और घर पहुंचते पहुंचते वो बेचारा सिर्फ आधा ही बचता था। और इसी वजह से वो अपनी इस कमी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा रहता था। अब सोचिए, ये जो रोज की कंपैरिजन होती थी और जो परफेक्ट घड़े का घमंड था, वो सब उस टूटे हुए घड़े के दिल पर बहुत भारी पड़ रहा था। तो चलिए जरा समझते हैं कि उसके इस गहरे दुख की असली वजह क्या थी। बहुत लंबे समय तक वो टूटा हुआ घड़ा बेचारा बहुत दुखी और निराश रहा। उसे अक्सर उस सही वाले घड़े के ताने सुनने पड़ते थे और उसे हमेशा यही लगता था कि वो अपने मालिक को, उस मेहनती किसान को डिसअपॉइंट कर रहा है। उसे लगता था कि भाई मेरी वजह से किसान की आधी मेहनत तो बेकार ही जा रही है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका दुख इतना बढ़ गया कि वो बेचारा और चुप नहीं रह पाया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान से कह दिया, मालिक, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें और एक नया घड़ा ले आएं। आपकी आधी मेहनत वो तो मेरी वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन कहानी यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। किसान का रिएक्शन वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा टूटे घड़े ने सोचा था। पता है क्यों? क्योंकि किसान के पास एक राज था, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। घड़े की ये दुख भरी बातें सुनकर किसान बस मुस्कुराया। उसने बड़े ही प्यार से, बड़े अपनेपन से कहा, अरे पागल, तू इतना दुखी क्यों होता है? अपना मन छोटा मत कर। और फिर उसने घड़े को एक तरह से मिस्टीरियस इंस्ट्रक्शन दिया। उसने कहा, सुन, कल सुबह जब हम तालाब से लौटेंगे ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते में एक खास चीज पर ध्यान देना। बस इसी एक बात ने एक बड़े खुलासे की फाउंडेशन रख दी। तो अगले दिन कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल था जब घड़े की जो कमी उसे शर्मिंदा करती थी ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन के सामने आने वाली थी। तो अगली सुबह जब वो लोग तालाब से लौट रहे थे तो टूटे घड़े ने किसान की बात मानी और रास्ते पर ध्यान दिया। और उसने क्या देखा? उसने देखा कि सड़क के जिस तरफ वो था, वहां खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की एक लंबी लाइन खिली हुई थी। क्या नजारा था! ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए खुशी से भर गया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी वो खुशी फिर से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसने तो फिर से अपना आधा पानी रास्ते में ही गिरा दिया था। मतलब उन फूलों की सुंदरता के बावजूद अपनी कमी को लेकर जो उसकी उदासी थी, वो वापस आ गई। और बस यहीं पर किसान ने अपना सबसे बड़ा राज खोला, जो उसकी विजडम को दिखाता है। उसने घड़े से पूछा, अरे तुमने उन फूलों पर ध्यान दिया? वो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही क्यों खिले थे? और फिर किसान ने समझाया, सुनो, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुमसे पानी टपकता था तो तुम अनजाने में ही उन बीजों को सींच कर रहे थे। तुम्हारी वही कमी, वही दरार, उसी ने तो इस रास्ते को इतना खूबसूरत बनाया है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसके घड़े की नहीं है। इसका जो मैसेज है ना, वो कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये कहानी हम सबकी है। जरा सोच कर देखिए, हम सब में उस टूटे घड़े का एक हिस्सा है ना? हम सब अपनी कमियों को, अपनी दरारों को देखते हैं और अक्सर शर्मिंदा महसूस करते हैं।
लेकिन ये कहानी हमें एक बिल्कुल बिल्कुल अलग नजरिया अपनाने के लिए कह रही है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हम अपनी कमियों को देखने का नजरिया बदलें। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं। हम सब में अपनी अपनी खास कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमियां हमारी कमजोरियां हैं। नहीं, हम चाहें तो अपनी इन्हीं कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। और याद रखिएगा, जो चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है ना, वही हमारी कीमत को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। तो मैं बस इसी एक विचार के साथ ये बात खत्म करना चाहूंगा। एक पल के लिए सोचिए, आपकी कौन सी ऐसी दरार या कमी है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अपनी हर कमी के साथ खुद को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना, शायद यही सबसे बड़ी सीख है।